एक ठहराव संगीत और मौन का निमंत्रण। क्या आप एक पल के लिए रुक सकते हैं? बस एक पल। शायद कोई धीमा सा संगीत बज रहा हो, या फिर पंखे की आवाज हो, या शायद पूरी खामोशी हो। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए उस हवा को जो आपके अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है। यह यात्रा है अपने मन के भीतर उतरने की। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? हमारी दुनिया शोर से भरी है। गाड़ियों का हॉर्न, मोबाइल की घंटियां, लोगों की बातें। यह शोर हमारे मन में भी है। चिंता, उलझने, डर। हम सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस करते हैं। असली सवाल यही है, क्या तुम सच में खुश हो? जब रात की चादर और लेती है, शहर का शोर सन्नाटे में बदल जाता है। यही वो समय है जब हम अपने अकेलेपन के सबसे करीब होते हैं। ऊपर देखिए, लाखों तारे, शांत चांद। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। रात का सन्नाटा हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यही असली चमक है, भीतर की। हम हमेशा खुशियों और शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। रिश्ते, पैसा, पहचान। यह मृग तृष्णा है, एक भ्रम। असली झरना, असली सागर तो हमारे भीतर ही है। शांति और सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जा सके। यह हमारा असली स्वभाव है। लेकिन हमने अपने स्वभाव के ऊपर इच्छाओं, अपेक्षाओं, डर और गुस्से की परतें चढ़ा ली हैं। हमें बस इन परतों को हटाना है। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है। इसे ही ध्यान कहते हैं। अपने साथ होना, अपनी सांसों को देखना। जब कोई विचार आए तो उससे लड़ना नहीं, उसे आते जाते देखना। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अभ्यास से मन शांत होना सीख जाएगा। कल्पना कीजिए, आपका मन एक झील है। जब उसमें विचारों के पत्थर फेंके जाते हैं तो लहरें उठती हैं, लेकिन जब आप शांत बैठते हैं, पानी साफ हो जाता है। जब मन शांत होता है, तब हम अपने असली स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। यह शांति हमेशा से वहीं थी, बस मन के शोर में छिपी हुई थी। अगर आपको अपने भीतर उतरना मुश्किल लगता है, तो प्रकृति आपकी मदद कर सकती है। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठिए। उस पेड़ को देखिए, वो बस है, अपने होने में ही पूर्ण है। Sitting under the tree, close your eyes and listen to the sound of the wind, the rustling leaves, the birds. Let these sounds enter you. फिर अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। महसूस कीजिए कि आप जो हवा ले रहे हैं, वही हवा पेड़ और पक्षी भी ले रहे हैं। इस एक पल में आप प्रकृति से एक हो जाते हैं। There is no difference between your breath and the breath of nature. This feeling is deeply calming. अब अपनी सांसों के संगीत को सुनिए। सांस अंदर लेते हुए मन में कहिए सो, बाहर छोड़ते हुए हम, सो हम। इसका अर्थ है, मैं वो हूं। मैं यह शरीर, यह मन, यह विचार नहीं। मैं वो शुद्ध चेतना हूं। हर सांस आपको आपकी असलियत की याद दिलाती है। जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, तो बाहरी दुनिया का शोर कम होने लगता है। प्रकृति सिखाती है कि हर चीज की अपनी लय है। सूरज, मौसम, फूल, सब अपने समय पर। हमारी सांसें भी एक लय में चलती हैं। जब हम इस लय के साथ जुड़ जाते हैं, तो बेचैनी कम हो जाती है। शांति खुद हमें ढूंढ लेती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है यह पल, अभी। जो बीत गया वो अब नहीं है। जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। हमारे पास सच में जो है वो बस यही एक पल है। लेकिन हम या तो अतीत के पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जिंदगी की सारी खूबसूरती इसी पल में छिपी है। जब आप चाय पी रहे हों तो बस चाय पीजिए। जब आप अपने बच्चे के साथ हों तो बस उसी के साथ रहिए। जब आप खाना खा रहे हों तो हर निवाले का आनंद लीजिए।
यही है वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। हमें बस प्यार से उसे वापस इस पल में लाना है। जब आप इस पल में जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी का हर काम एक उत्सव बन जाता है। जादू हर पल में मौजूद है, बस देखने की जरूरत है। हमारा मन एक कहानीकार है। हर पल वह अतीत की कहानियां दोहराता रहता है, कभी पछतावे की, कभी दुख की, तो कभी गुस्से की। हम उन पलों को बार बार जीते हैं जो अब सिर्फ यादें हैं, न कि हकीकत। अतीत एक परछाई है जो दिखती तो है पर उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी हम उसी में उलझे रहते हैं, जैसे कोई पुराने जख्म को बार बार छूता रहे। यह आदत एक बोझ बन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आपकी पीठ पर एक भारी थैला है जिसमें पुरानी गलतियां, अपमान और अधूरे रिश्ते भरे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अब उस थैले को नीचे रख दिया जाए? अतीत को क्षमा कर दीजिए, दूसरों को भी और खुद को भी। जो हो गया उसे बदलना हमारे बस में नहीं, पर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। और फिर आता है भविष्य। जिसकी चिंता हमें भीतर से खा जाती है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे अपने मेरे साथ रहेंगे? इन सवालों का कोई अंत नहीं। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे उस पुल का टोल देना जिस पर आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। यह अनिश्चितता हमारी ऊर्जा, हमारी मुस्कान और हमारा सुकून चुरा लेती है। इसका समाधान है विश्वास। बस इतना कीजिए, आज को पूरी निष्ठा से जिएं, हर कर्म में अपना सर्वश्रेष्ठ दें और फिर परिणाम को सहजता से स्वीकार करें। जब आप अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं, तभी आप सच में हल्के होकर वर्तमान में जी सकते हैं। वहीं इस पल में सुकून आपका इंतजार कर रहा है। प्रार्थना का असली मतलब है जुड़ना, उस बड़ी शक्ति से जुड़ना जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। और यह जुड़ाव हर सांस में हो सकता है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ एक सांस अंदर लेते हैं तो यह एक प्रार्थना है। आप जीवन की ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह भी एक प्रार्थना है। अपने तनाव, नकारात्मकता और अहंकार को ब्रह्मांड में विलीन करना। इस तरह से जीने पर आपका हर काम एक प्रार्थना बन जाता है। भोजन कृतज्ञता से करें तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रेम और सेवा से काम करें तो वो कर्म योग बन जाता है। आपको प्रार्थना के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं। पूरा जीवन ही प्रार्थना बन सकता है। इसके लिए साधु संत बनने की जरूरत नहीं, बस दृष्टिकोण बदलना है। हर चीज को अवसर की तरह देखना है। जब दिल में हर पल कृतज्ञता हो तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और जीवन शांति से भर जाता है। कहती है, हम सब शांति की तलाश में हैं। कोई हिमालय में, कोई दौलत में, कोई रिश्तों में। हम सोचते हैं शांति एक मंजिल है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शांति कोई मंजिल नहीं, एक औचित्य, एक अवस्था है। यह बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, हमारे अंदर के नजरिए पर निर्भर करती है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्याओं के होते हुए भी मन को शांत रखना। यह कला हमारे अंदर ही मौजूद है, हमें बस इसे जगाना है। खोज तब समाप्त होती है जब हमें एहसास होता है कि हम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे थे वो हम खुद ही हैं। आप शांति से अलग नहीं हैं, आप शांति का ही स्वरूप हैं। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं
तो लड़ाई खत्म हो जाती है। तो अब रुक जाइए। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर हर पल मौजूद है। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, यही शांति है। खोज का अंत आप पर ही होता है।